नमस्कार बच्चों, मैं प्रिंस प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ स्थानीय मान जातीय मान के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हमारे नंबर सिस्टम में आते हैं। जैसे स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, और स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, जातीय मान को हम फेस वैल्यू बोलते हैं, जातीय मान को हम अंकित मान कहते हैं। कई परीक्षाओं में ये आ जाता है तो बच्चों को मतलब समस्या आती है निकालने के लिए। तो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले इसमें जातीय मान पहले सबसे देखो स्थानीय मान क्या हुआ। मान लो हम बात कर रहे हैं भैया स्थानीय मान की। स्थानीय मान निकालना जैसे 5 6 7 0 2। अब बात कर रहे हैं हम इसकी स्थानीय मान। इसमें स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान क्या? स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान को क्या कहते हैं हम? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बोलते हैं स्थानीय मान को। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थान मतलब सीधी सीधी बात है कि स्थान से समझ में आ रहा है कि स्थान किसी संख्या का स्थान। जैसे हमने पूछ लिया 2 का स्थानीय मान बता सकते हो? 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बताओ। तो हमारे पास 2 संख्या है। 2 का सबसे पहले देखो 2 कहाँ लिखा है, किसका स्थानीय मान पूछा गया है। तो 2 का स्थानीय मान पूछा है तो 2 लिखो। जैसे यहाँ 2। क्या इसके आगे कोई अंक है? नहीं, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो हम ना तो 0 लिखेंगे ना इसके आगे कोई अंक लेंगे। 2 का जो कहते हैं रहने देंगे। जैसे 2 का स्थानीय मान 2 लिखा है। अब बात करें हम कि 0 का स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान नहीं, 0 का स्थानीय मान निकल जाएगा, लेकिन 0 लिखोगे तब भी 2 आएगा। 0 का स्थानीय मान 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 के आगे 0 बात। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान सिर्फ 7 लिखेंगे और 7 के बाद देखेंगे कि कितने अंक उसके आगे लिखे हैं, उतने ही 0 लगाएंगे हम। 7 लिखेंगे, 7 के बाद स्थानीय मान क्या? 1 और 2, 1 और 2 यानी कि 2 0। इसी तरह 6 का स्थानीय मान 6 लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह 5 का स्थानीय 5 लिखेंगे, 5 के आगे कितने अंक हैं? 4 अंक हैं कि 3 अंक हैं, तो उतनी ही 0 लगाएंगे। कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 0 लगाओ। तो हमारा स्थानीय मान किसी संख्या को, जैसे मान लो 3 का स्थानीय मान पूछा या 4 का स्थानीय मान पूछा, तो वो संख्या लिख देते हैं और उसके बाद उस संख्या के आगे कितने अंक लिखे, तो उस अंक को ना लिखकर उसकी बजाय हम 0 लिखते हैं। जितने अंक हैं उनके स्थान पर 0 लिखो। सीधी सीधी बात है कि जो संख्या को उतारू उस संख्या के आगे देखो कितने नंबर लिखे, जितने नंबर लिखे वो 0 के रूप में आएंगे। अब जातीय मान क्या होगा? यहाँ जातीय मान देखो, यहाँ पे समझाया जातीय मान, यहाँ पे जातीय मान। मान लो अब जातीय मान निकालना है हमें। जातीय मान अभी तो स्थानीय मान निकाल दिया है, स्थानीय मान निकल गया। अब जातीय मान निकालना। जातीय मान को क्या बोलते हैं? इसको फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसी को क्या बोलते हैं? एक अंकित मान। इसी का नाम है एक अंकित मान। अंकित मान, इसका मान है अंकित मान। ठीक है, तो ये है। मान लो जातीय मान, अंकित मान। जैसे 6 7 8 ये संख्या लिखी, कोई भी लिख दो, एक 4 लिख दो। इसमें बताओ 4 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा? 4 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा? तो 4 क्या है? जैसे 4 पूछा क्या? 4 का जातीय मान। 4 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान जिसका जातीय मान पूछा समझो वही आंसर है। 4 का 4 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 8 का 8 होगा, 7 का 7 होगा और 6 का 6 होगा। मतलब जातीय मान में जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाए समझो वही उसका आंसर है। और स्थानीय मान में क्या होता है कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उसके आगे कितने अंक लिखे उतने 0 आएंगे। इतनी बात है। बोला ना, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, जैसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं।
जैसे क्वेश्चन ये आया था, ये कहाँ आया था, ये आया था एनटीपीसी में आया था जी। तो जैसे ये है हमारे पास नंबर कितना है, ये है देखो 90 73 64। अब इसमें बताओ, इसमें 9 और 6 के जातीय मान का योग, किसका, सिर्फ जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, जातीय मान का अंतर पूछा, योग पूछा। जैसे जातीय मान तो कुछ नहीं करना है, जातीय मान 9 का जातीय मान कितना, 9 ही आएगा। 6 के जातीय मान कितना, 6 ही आएगा। कुल कितना आएगा, 9 6 15। जी हमारा आंसर है। तो जातीय मान सिर्फ जो पूछा गया तो वही आंसर होगा। जैसे 32 90 75, 32 90 75, इसमें बताओ, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा है, डिफरेंस। तो देखो सबसे पहले स्थानीय मान हमने बताया था, स्थानीय मान किसका, स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान, पहले 7 देखो, 7 का 7 लिखो। अब स्थानीय मान की बात कर रहे तो 7 के आगे कितने अंक हैं, यानी 7 के आगे कितने अंक, यानी कि 1 अंक है, एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। अब जातीय मान की बात कर रहे तो जातीय मान 7 का, किसका, 7 का जातीय मान 7 होगा। जातीय मान 7, जातीय मान का कोई मान नहीं बदलेगा, 7 ही होगा। तो इसमें अंतर पूछा है, जब अंतर पूछा है तो कितनी बचेंगे, अंतर पूछा है तो कितनी, 63। इसी तरह ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसमें दशमलव वाले। कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है कि मैं ये तो हल कर लेता हूँ लेकिन दशमलव वाले हल नहीं हो पाते हैं। तो जैसे 20 79.16 385। अब इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा, दशमलव वाले को समझो। अगर हमने पूछ दिया जातीय मान, चाहे दशमलव होए चाहे कुछ भी होए, सिर्फ जातीय मान ही होगा। यदि 5 का जातीय मान 5 ही होगा। अगर हमें से पूछ दें कि बताओ 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 8 ही। 5 का 5 ही होगा, तो जातीय मान का कोई मान नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इसमें बताओ 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान बताओ। अब 7 का स्थानीय मान पूछ दिया तो 7 के नीचे ऐसे लिखोगे 7 का 7 लिखना है, लेकिन पूछा क्या है, स्थानीय। इसके आगे अब एक कीड़े ने जन्म लिया होगा आपके दिमाग में कि जैसे अब 7 हैं, तुम क्या 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दें, 1 2 3 4 5 6, क्या जी होगा 7 का स्थानीय मान, नहीं, गलत। ये तो लिखना ही लिखना है, लेकिन एक मतलब दिमाग ये भी चलाना है कि 7 के आगे पूरे अंक, तो ये एक अंक है, ठीक है, लेकिन पूरा लिख के 1 2 3 4 5, तो हम 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट है दशमलव, तो यहाँ भी हम एक दशमलव रखेंगे। अब जी जीरो को कोई महत्व नहीं रहा, तो इसको हम 70 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इस 7 के स्थानीय मान 70, लेकिन 8 का स्थानीय मान का योग बताओ। यहाँ भी 7 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। अब देखो यहाँ 8 नहीं है, लेकिन यहाँ 8 है, तो 8 लिखो यहाँ। अब ये बताओ दशमलव आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, इसमें कहाँ लगा, 8 के आगे लगा कि पीछे लगा दशमलव। इसमें तो 7 के आगे लगा था दशमलव, तो हमने 7 के आगे लगा दिया। इसमें 8 के पीछे लगा तो पीछे लगाओ। पीछे कैसे लगाएंगे, जीरो बढ़ाओ, 8 की 1 2 3 जीरो बढ़ाओ, यानी कि 1 2 3 जीरो बढ़ाओ, 1 2 3, अब लगाओ यहाँ पर दशमलव, जी है, क्यों 8 की 1 2 3, तो 8 का
स्थानीय मान। अब क्या पूछा है, योग। तो यहाँ पर देखो यानी कि 70 और यहाँ पर आओ 70, यहाँ पर 0, अब 1 2 3 और 8 जी। अब यहाँ योग पूछा तो 8000.07 हमारे क्वेश्चन का जवाब ये है। तो जैसे पॉइंट वाले सवाल होते हैं, पॉइंट वाले सवाल, तो पॉइंट वाले सवालों में क्या होता है कि सिर्फ पॉइंट को देखो, पहले तो करो अपनी बेसिक तरीके से, यहाँ पॉइंट का भूल जाओ, फिर जब यहाँ भूल गए थे मान लो पॉइंट का, ठीक, हमने जब खत्म कर दिया 7 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। लेकिन अब ये सोचो कि जिस 7 के आगे कितने अंक बाद पॉइंट है, उतने अंक बाद पॉइंट रखने हैं। 7 के आगे 2, यहाँ पॉइंट रखो, दशमलव। अब 8 का स्थानीय मान, जब 8 का स्थानीय मान पूछा है तो 8 के बैक में आओ, क्योंकि बैक में दशमलव है ना, यहाँ बैक में दशमलव है तो यहाँ आओ, बैक में दशमलव है तो यहाँ आओ। जब यहाँ पर आई तब 0 0 बढ़ाई, क्यों, क्योंकि 8 लिख लिया, स्थानीय मान 1 2 3 3 0 पॉइंट रखा। अब इनका योग पूछ दिया, इनका योग पूछ लिया तो योग कितना है, इतना आंसर है। और अभी और क्वेश्चन बाकी है, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ इसी वीडियो में। जैसे कि ये सवाल है, मैं कुछ पॉइंट वाले सवाल लेकर आया हूँ, और जैसे कि ये सभी पॉइंट वाले सवाल हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो और अच्छी बात है। जैसे कि अब पॉइंट है, पिछली की मतलब मैंने पहले क्या पढ़ा था कि जो बिना पॉइंट वाले थे तो उनको साधारण से निकाल लेते थे, यदि स्थानीय मान पूछा या जातीय मान पूछा तो निकाल देते थे। लेकिन अब पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है। अब जैसे हमने पूछ लिया कि बताओ 2 का जातीय मान, या इसमें पूछ लिया हमने कि 2 का स्थानीय मान बताओ, क्या 2 होगा स्थानीय मान, सिर्फ 2 होगा, गलत। यदि पॉइंट ना लगा होता तब तो स्थानीय मान 2 होगा, लेकिन पॉइंट है, और पॉइंट कितने अंक बाद है, उतने अंकों को ना लिखकर 0 के रूप में लिखते हैं, यानी कि 2 लिखा। अब यहाँ 0 लिखो, यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ 0 लिखो, अब पॉइंट लगाओ, 1 0 बढ़ा दो, तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। लेकिन पूछा क्या था, स्थानीय मान। जी आंसर किसका है, स्थानीय मान का, स्थानीय मान का, जी आंसर है स्थानीय मान का। जैसे अब हमने यहाँ पूछ लिया कि बताओ 6 का स्थानीय मान, हम 6 का स्थानीय मान 6 लिखेंगे, लेकिन क्या पीछे पॉइंट है कि आगे पॉइंट है, पीछे दशमलव है कि आगे दशमलव है, हम देखेंगे कि आगे दशमलव है, आगे कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद, 2 अंक, 1 अंक बाद, क्योंकि 6 को तो लिख लिया, अब इसके 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 आगे, जब 1 अंक बाद दशमलव हुए तो 1 0 लगाओ, और 1 अंक बाद दशमलव हुए दशमलव रखो। अब इनके आगे यदि 0 लगाने तो लगाओ, नहीं लगाने तो लगा दो 0, लेकिन 1 2 3 4 तब भी आंसर 60 है स्थानीय मान का। ये किसका है, स्थानीय मान, स्थानीय मान। लेकिन अब इसी को देखो कि इसको क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, जी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। जैसे अब पूछा है 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान, यहाँ 7 लिखो, 7 का जातीय मान क्या है, 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या है, सीधी सीधी बात है, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। क्यों, क्योंकि जातीय मान कभी किसी की जात बदलती है, नहीं बदलती, इसलिए जातीय मान कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा तो स्थानीय मान बदलेगा। स्थान बदलता है क्योंकि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की जात कभी नहीं बदल सकती, इसलिए जातीय मान कभी नहीं बदल सकता, स्थानीय मान बदलता है। तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, इसका आंसर 7 ही है। लेकिन इसमें देखो स्थानीय मान और जातीय मान अंतर किसका,
स्थानीय मान और जातीय मान का यहाँ पर लिख लो 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान बा 8 का जातीय मान। मालूम हमने इसे यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे मैं 7 का स्थानीय मान व 2 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान का योग बताओ। अब देखो 7 का स्थानीय मान पूछा है, स्थान की आओ, यहाँ पे 7 लिखो। अब इसके आगे एक अंक है तो एक जीरो लगाओ, लेकिन इसके आगे पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ। अब यहाँ यदि जीरो बढ़ाना है तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना है तो जीरो का कुछ महत्व नहीं होता। पॉइंट के बाद कितनी ही जीरो रख दो, कोई महत्व नहीं होगा, कुछ भी रख दो, यहाँ से यहाँ तक रख दो, अपने घर तक ले जाओ तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ 70 ही लिखी जाएंगी। तो इसका कितना है 70 स्थानीय मान, और 2 का जातीय मान, जातीय मान बदलेगा नहीं तो यहाँ 2 लिखो, 2 का जातीय मान कभी बदलेगा नहीं, इनका योग बता दो, यानी कि 72। इस सवाल का आंसर कितना है 72। इसी तरह ये सवाल है, ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।